नमस्कार और सारा प्रणाम। मैं हूं राजीव बजाज और हर रोज की तरह आज भी हमारा शो 5 मिनट लेट शुरू हुआ, उसके लिए आपसे माफी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अब तक की खास खबरें। मुंबई में अनपढ़, गंवार और बेरोजगार युवक हूं, लेकिन स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया के बैंकों में मेरा खाता है, मेरा बैंक अकाउंट है, जहां मैं प्रतिदिन लाखों डॉलर जमा करता हूं। जमीन जायदाद के मामले में मैं मुंबई हाईकोर्ट, बोरीवली कोर्ट और ताजमहल होटल का मालिक हूं, जिसे मैं अब बेचना चाहता हूं। चौंकी मत, ये सफेद झूठ सा दिखने वाला मामला बाकायदा स्टैंप पेपर पर नोटराइज कराया गया है, जिसको मैजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर करके सत्यापित यानी स्थापित किया है। नोटरी के नाम पर क्या गोरख धंधे चल रहे हैं, इसकी परत दर परत खोलती सारा समय मुंबई की ये खास रिपोर्ट। यानी किसी शख्स ने यह कहा है कि वो मुंबई हाई कोर्ट का मालिक है, बोरीवली कोर्ट का मालिक है, ताजमहल होटल का भी मालिक है, और वो ये सब क्लेम्स उसने नोटराइज कर लिए हैं। देखते हैं ये सनसनीखेज रिपोर्ट यहीं पर सारा समय मुंबई के आरकेबी शो में। अगर इस हलफनामे पर विश्वास किया जाए तो शायद अब हमारी आगामी पीढ़ी को गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई हाई कोर्ट और ताजमहल होटल नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह जिसकी संपत्ति है वह इन्हें बेचकर इन पर भव्य इमारतें बनवाने का इरादा रखता है। इसी तरह मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक दस्तावेज जिसमें गेटवे का मालिक गांधी जी को बताया गया है, जो उन्हें अंग्रेजों ने कस्तूरबा गांधी से शादी करने पर तोहफे के रूप में दी थी, वो भी गांधी जी को बेचना है। ये सब कमाल है भ्रष्टाचार का। पैसा फेंको सब होता है, यह दस्तावेज यही साबित करते हैं। रमेश पाथरपेकर करके नोटरी से नोटराइज करवाए, उसने नोटरी स्टैंप्स भी लगवाए और फिर वहां पर डिपोनेंट का साइन भी नहीं है, तो बोला नहीं चलेगा, साइन नहीं है तो हम लोग कर देंगे। तो उसने उसको विदाउट सिग्नेचर उसने अटेस्ट करवाया। वहां से एस्प्लेनेड कोर्ट गया, वहां पर मृगंका कुंडू जो वकील, जो मेरा बोरीवली कोर्ट का जो एफिडेविट 2002 में जो अटेस्ट करवाया था, जिसमें विटनेस थे, उन्हीं के पास गया। तो उन्होंने एक दूसरे एडवोकेट से उसको अटेस्ट करा के, MP बोडके करके एक मजिस्ट्रेट से उसने उसको अटेस्ट करवा के डॉक्यूमेंट तैयार करके दिए, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उनका एक एफिडेविट बनाया, जिसमें उनका उम्र मैंने 1917 का डेट ऑफ बर्थ बताया और 1857 में कस्तूरबा गांधी के साथ जब उनका शादी हो रहा था, तो उसमें पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट के तौर पे ये गेटवे ऑफ इंडिया दिया। और उसमें ब्रिटिश आर्मी जो वहां पर डिप्लॉय हुआ था सिक्योरिटी के लिए, उनका भी उनके विटनेस में ये हुआ है। और मोहनदास करमचंद गांधी ये अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। यह कौन लोग हैं जो अंधा कानून चलाते हैं, यह तो जांच का विषय है, परंतु इतना तय है कि यह काम बड़े पैमाने पर होता है। ये जो बना रहे हैं ये लोग आज बहुत सालों से ऐसा कर रहे हैं, इनका एक सिंडिकेट है। अभी जो मजिस्ट्रेट भी जो बैठा हुआ है इतने कॉन्फिडेंट है वो लोग कि मंत्रालय में उनका इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हुए हैं, उनको लगता है ऐसा कुछ कार्रवाई हो, कागजी कार्रवाई होगा और उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। वैसे तो नोटरी के नाम पर बहुत कुछ गोरख धंधा चलता है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर निकल जाए तो प्रश्न तो खड़े ही होंगे। नोटरी के लिए अधिकृत लोग भी ऐसी घटना को शर्मनाक मानते हैं। विश्वसनीयता पे तो फर्क आएगा ना। अगर गेटवे ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट की बिल्डिंग बिकने लगी है और सरकार द्वारा जो ओथ ऑफिसर बनाया गया है वो सही करता है, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्था की विश्वसनीयता पे फर्क आएगा। व्यक्ति का तो आएगा ही आएगा, और इसलिए उस व्यवस्था में जिसको इतनी जिम्मेदारी का काम सरकार ने दिया है, उसने ये काम बहुत संभाल कर करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। पिछले दिनों गुजरात के जब एक मजिस्ट्रेट ने भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ वारंट जारी किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस सख्ती के साथ इन चीजों पर ध्यान दिया था, उसे देखकर ये लगता था कि शायद न्यायपालिका में अब ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं है। लेकिन आज जो घटना हमारे सामने आई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ अभी भी गड़बड़ जरूर है। हालांकि इस तरह की घटनाओं से पूरी न्यायपालिका के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, परंतु इतना तो तय है कि जब जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो उन लोगों को सबसे ज्यादा पीड़ा और उनके विश्वास को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है जो न्यायपालिका की तरफ अपने न्याय पाने के लिए बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। मैं भरत मिश्रा, सहारा समय, मुंबई के लिए।
और ये हमारे संवाददाता भरत मिश्रा की बिल्कुल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सारा समय मुंबई के लिए। और हम अपने दर्शकों को ये याद दिला दें और आश्वासन देते हैं कि जहां तक इस रिपोर्ट का सवाल है, हम इसको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। इस तहकीकात को वहां तक लेकर के जाएंगे जब तक कि जिस मैजिस्ट्रेट ने ये एफिडेविट नोटराइज करके इशू किया है, जब तक कि उसको सजा नहीं मिलती है। ये हम लोगों का वादा है हमारे दर्शकों से। और फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ अभी भी हैं मैं 500 से भी अधिक और जानकारी 500, and that too, the affidavits were issued on the name of Mohandas Karamchand Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan. In Time spoke to these two reporters as to how they managed to expose the loopholes in the judiciary. The Bombay High Court, the Gateway of India and the Taj Mahal Hotel are all up for sale. The sellers are none other than Mohandas Karamchand Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan. Well, this may sound a little absurd, but technically it has been allowed by two magistrates and a notary in Mumbai through a couple of affidavits, authorizing the ownership of these landmarks and enabling their sale. Special Metropolitan Magistrate MP Bokhade and PB Inamdar and notary Ramesh S. Potakpore have apparently signed these affidavits. The expose of an open violation of basic norms of the judicial system has been done by two journalists of a newspaper who managed to get these affidavits made by spending merely 500 rupees. हम लोग मोहन जी के साथ बांद्रा कोर्ट, अंधेरी कोर्ट और एस्प्लेनेड कोर्ट गए और फिर हमने ऐसा बनवाया और हम लोग एडवोकेट से मिले जो बिना पढ़े ही स्टैम्प कर देते हैं और either they stamp it themselves or they get it stamped from other advocates. तो क्या आपने इसमें अपनी जो क्या आपने लिखा था कि किस चीज को बेचने का इरादा आपका? मोहनदास, हम नहीं, मोहनदास गांधी वो गेटवे ऑफ इंडिया सेल करना चाहते थे जो उनको डाउरी में मिला था पोर्चुगीज गवर्नमेंट से। और खान अब्दुल गफर खान है वो होटल ताज इंटरनेशनल बेचना चाहते हैं। और ये मोहन जो हम बात कर रहे हैं वो खुद बॉम्बे हाई कोर्ट सेल करना चाहते हैं। सबसे पहले जब हम अंधेरी कोर्ट पहुंचे, अंधेरी कोर्ट में तो हम लोग ने वो लॉयर को मैटर दिखाया, बोला कि हमको सिर्फ इस पे स्टैम्प चाहिए, नोटिस चाहिए। तो उसने बिना पढ़े बिना कंटेंट पढ़े उसने लिया, सीधा स्टैम्प मरवा के आधे घंटे के अंदर हमको ला दिया। और हम लोग का मेन नेम था कि सस्ते में हो जाए, तो इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा बार्गेनिंग और निगोशिएट करते थे कि हम लोग को इतने सस्ते में चाहिए, इतने सस्ते में चाहिए, जितने चीपेस्ट में जाए। वी डोंट वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। इतना हो जाने के बाद हम लोग बैंड्रा में, बस बैंड्रा में हमको थोड़ी मशक्कत यह है कि लॉयर ने थोड़ा पढ़ा और उसको डेट ऑफ बर्थ में और ईयर में थोड़ा कंफ्यूजन मालूम पड़ा। तो उसने बोला कि नहीं ये नहीं होगा। तो बोला अरे तुमको क्या करना है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम पैसे ले लो। तो उसने बोला हाँ इसका 100 रुपये ज्यादा लगेंगे। तो उसने हमसे 100 ज्यादा रुपये लिए और वो गया फटक से स्टैम्प मरवा के ले आया। और एस्प्लेनेड कोर्ट में समथिंग वैसे ही हुआ। जो लॉयर से हम लोग मिले वो लॉयर ने हमको बोला कि तुम अपना डॉक्यूमेंट दे दो, शाम को आकर मुझसे घर पे कलेक्ट कर लेना। हम लोग उसको डॉक्यूमेंट दिए, पैसे पे किए और लॉयर से हम लोग ने शाम को जाकर डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए। उसको भी हम लोग ने अभी तक 100 रुपये दिए, उसके 100 रुपये देने बचे। It is noteworthy that few days back a same kind of expose was carried out by a private news channel in which it was able to procure a warrant against President APJ Abdul Kalam from a sessions court in Gujarat. The Supreme Court has taken this matter seriously and had immediately suspended the concerned judge. However, in spite of the stern action of the apex court, yet another barefaced reality of severe lapses in our judicial system has been exposed, which is indeed one more setback for our judiciary. With Sarwar Hussain, Kanhaiya Singh, In Time. Abdul Karim Telgi, the prime accused in the